गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द ब्लू अम्ब्रेला बाय रस्किन बॉन्ड। आई हैव यूज्ड AI and other tools to prepare this PPT because I needed it faster. Okay, about the author. Ruskin Bond, one of India's most beloved writers, known for simple yet profound storytelling. रस्किन बॉन्ड जो हैं ये इंडिया के सबसे मशहूर स्टोरी राइटर्स में से एक हैं, खासतौर पे स्टोरी टेलिंग के लिए काफ़ी मशहूर हैं। 1934 में ये पैदा हुए हैं कसौली में, हिमाचल प्रदेश में। राइट्स एक्सटेंसिवली अबाउट द हिल्स, नेचर, चिल्ड्रन एंड ह्यूमन इमोशंस। और ज़्यादातर इनके जो थीम्स हैं, जो इनके जो सब्जेक्ट्स रहते हैं इनकी राइटिंग के, वो हैं हिल्स यानी पहाड़, नेचर कुदरत, और बच्चे और ह्यूमन इमोशंस, इंसान के जो जज्बात हैं। मेजर थीम्स इन हिज वर्क्स आर इनोसेंस, नेचर, नोस्टैल्जिया एंड मोरालिटी। और ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं वो हैं इनोसेंस यानी मासूमियत, नेचर यानी कुदरत, नोस्टैल्जिया यानी जब हम पास्ट को याद करते हैं और कई बार उसको याद करते थोड़ा सा हमें दुख भी होता है, और मोरालिटी यानी मॉरल वैल्यूज़। Historical and cultural context. Set in the rural Garhwal, Uttarakhand, in the Himalayan foothills, reflects the simplicity and innocence of Indian hill villages, captures socioeconomic realities, poverty, community judgment, moral values. ये जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको जो सेटिंग है यानी जो इस कहानी जहाँ जिस जगह की बताई जा रही है वो है, जगह इसमें बताई गई है गढ़वाल, जो कि उत्तराखंड के स्टेट में है, और हिमालय के फुट हिल्स में यानी हिमालय के पहाड़ के नीचे फुट हिल्स में जो वैली है, वैली टाइप। इसमें जो कहानी है वो इनोसेंस और सिंपलिसिटी की बताई है, और कैसे हिंदुस्तान के, इंडिया के जो हिल विलेज यानी पहाड़ के जो गांव हैं उसमें लोग कैसे रहते हैं। टूरिज़्म का बताया कि टूरिज़्म कैसे इन्फ्लुएंस करती है विलेज लाइफ को, ये सब इसमें बताया गया है। In depth summary. Binya, a poor but spirited village girl, receives a blue umbrella from Japanese tourist in exchange for her leopard claw pendant. बिनिया एक लड़की है जो कि गरीब तो है लेकिन स्पिरिटेड विलेज गर्ल है, यानी काफ़ी एक्टिव और काफ़ी स्पिरिटेड है वो लड़की। और उसको जो है जापान से आए हुए टूरिस्ट जो होते हैं वो उसको एक ब्लू एम्ब्रेला जो है वो देते हैं एक्सचेंज में, एक लेपर्ड क्ला के। लेपर्ड यानी जो शेर है, शेर का जो क्ला यानी पंजा होता है तेंदुए का, तेंदुआ लेपर्ड। तो उसका जो पंजा है वो मांगते हैं उससे, और वो उसके बदले उसको एक ब्लू एम्ब्रेला, एक नीला छाता जो है वो दे देते हैं। The umbrella becomes a rare and striking object in the village, admired by everyone. अब ये जो अम्ब्रेला है ये बड़ा ही एक डिफरेंट और यूनिक टाइप की चीज़ हो जाती है पूरे विलेज में, क्योंकि पूरे विलेज में इस कलर का कहीं छाता, कोई अम्ब्रेला नहीं होता। राम भरोसा, एन ओल्ड शॉपकीपर, becomes increasingly obsessed with owning the umbrella. और जो राम भरोसा नाम का एक बंदा है जो कि शॉपकीपर है, और वो जो है चाहता है कि मैं ये अम्ब्रेला जो है ये मुझे मिल जाए। अनएबल टू बाई, ही इन्फ्लुएंसेस हिज सर्वेंट राज राम टू स्टील इट। और अब वो जब उससे मांगता है बिनिया से कि ये मुझे बेच दे, तो उसे बेचती नहीं है। तो अब वो अपने नौकर सर्वेंट को, राजा राम को कहता है कि तू इसको चुरा ले, उससे स्टील कर ले। द थेफ्ट फेल्स एंड द विलेजर्स टर्न अगेंस्ट राम भरोसा बाइकॉटिंग हिज शॉप। अब वो जब चोरी करने जो है वो जाता है राजा राम, लेकिन वो चोरी नहीं कर पाता, और गांव वालों को पता चल जाता है। तो गांव वाले क्या करते हैं, इसकी शॉप यानी पता चलता है कि राम भरोसा ने जो है वो चोरी करवाई, तो इसकी शॉप को क्या कर देते हैं, बाइकआउट कर देते हैं। ही बिकम्स लोनली, रिग्रेटफुल एंड डिप्रेस्ड। अब इसके बाद वो बेचारा अकेला हो जाता है, और रिग्रेटफुल यानी उसको पछतावा भी बहुत होता है, और डिप्रेस फील करता है वो। मूव्ड बाई कंपैशन, बिनिया डिसाइड्स टू गिफ्ट हिम द अम्ब्रेला। और अब जब बिनिया देखती है उसकी हालत की, इसकी क्या हालत होगी है इस पूरे मामले में, तो उसको वो गिफ्ट कर देती है वो छाता, वो अम्ब्रेला। दिस एक्ट ट्रांसफॉर्म्स राम भरोसा, ही रिफॉर्म्स एंड बिगिंस गिविंग बिनिया फ्री टॉफीज एज अ जेस्चर ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये जो एक्ट है
राम भरोसे का, यानी इस ये जो एक्ट बिनिया ने किया, यानी बिनिया ने छाता उसको दे दिया, फ्री में दे दिया, गिफ्ट कर दिया। इससे जो है राम भरोसे पे एक अलग सा जो है असर पड़ता है, और वो चेंज होता है, उसका दिल जो है वो एकदम चेंज हो जाता है, और वो जो है अपने जो दिल के अंदर जो उसकी जलन है या जो लालच है उसको ख़त्म कर देता है, और अब वो बिनिया को जो है वो टॉफ़ीज़ देता है। थीम्स जैसे कि हमने देख लिया, इनोसेंस और ग्रीड। इनोसेंस जो है वो बिनिया दिखा रही है, और ग्रीड जो है वो दिखता है हमें राम भरोसा में। रिडेम्पशन एंड ह्यूमन चेंज। रिडेम्पशन एंड ह्यूमन चेंज, रिडेम्पशन यानी जब इंसान जो है अपने गुनाहों की माफ़ी, अपने पाप की जो है माफ़ी मांग लेता है, या फील करता है कि मैंने गलत किया है, उसके बाद जो उसमें चेंज आता है, दैट इज़ रिडेम्पशन। और कैसे अपनी गुनाहों का एतराफ़ करने के बाद या अपने पाप को मानने के बाद इंसान जो है उसमें चेंज आता है। मटेरियलिज्म भी दिखाया गया है इसमें, क्योंकि मटेरियलिज्म में राम भरोसे के अंदर हमें दिखता है कि वो मटेरियलिस्टिक है। वो ये नहीं देखता कि एक छोटी बच्ची के पास एक छाता है जो उसको अच्छा लगता है, वो चाहता है कि वो छाता उसे मिल जाए। कम्युनिटी एंड मॉरल पॉलिसिंग। कम्युनिटी भी हमें दिखती है कि जब पूरे गाँव को पता चलता है कि ये जो राम भरोसा आदमी है, ये इसने कि जो है छाता चुराने की कोशिश की है, तो सब उसका क्या करते हैं, बायकॉट करते हैं। तो ये मॉरल पॉलिसिंग भी आता है, यानी वो इसलिए बायकॉट करते हैं ताकि इसको थोड़ा सबक जो है हासिल हो, ये समझे कि मैंने वो काम गलत किया। पावर ऑफ कंपैशन। और लास्ट में हम देखते हैं कि कंपैशन यानी प्यार, मोहब्बत और एक दूसरे के साथ जो है वो काइंडनेस से पेश आना, रहम दिली से पेश आने से क्या फ़र्क पड़ता है और कितना उसके अंदर पावर है। इतना पावर था कि लास्ट में राम भरोसा जो है उसका पूरा जो है करेक्टर ही चेंज हो जाता है। अब इसमें मोटिव्स, सिंबल्स जो है एक्सप्लेन्ड है, जैसे माउंटेन्स। माउंटेन्स यानी पहाड़ जो है सिंबलाइज करते हैं प्योरिटी को, ट्रैंक्विलिटी को, यानी अमन को, चैन को। सीजनल चेंजेस जो हैं वो दिखाते हैं इमोशनल टेंशन, और जैसे कि इमोशंस इंसान के चेंज होते हैं। चाइल्ड इनोसेंस भी हमें दिखती है जो कि बिनिया में है। उसके बाद सिंबल्स, ब्लू अम्ब्रेला जो है वो दिखाता है डिज़ायर, और एक नई चीज़ दिखाता है, यूनिकनेस दिखाता है। लेपर्ड क्लॉ जो है वो सिंबल है एक सिंप्लिसिटी और ट्रेडिशनल आइडेंटिटी का, जो हमारी रिवाजी आइडेंटिटी है। राम भरोसा की शाप जो है वो सिंबल बन जाती है ग्रीड यानी लालच का। कैरेक्टर एनालिसिस हम देखें तो बिनिया का हमें पहले ही पता है, हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। बिनिया जो है एक ब्रेव यानी बहादुर लड़की है, और काइंड हार्टेड भी हमने देखा कि वो लास्ट में इसको वो दे देती है ब्लू अम्ब्रेला। तो काइंड हार्टेड भी है यानी रहम दिल भी है, ब्रेव यानी बहादुर भी है, मॉरली अपराइट, और मॉरली भी वो अपराइट यानी उसको पता है कि सही और गलत क्या है, झूठ और सच क्या है। रिप्रेजेंट्स सेल्फलेसनेस, और ये रिप्रेजेंट करती है सेल्फलेसनेस, यानी लास्ट में जब उसने देखा कि राम भरोसा को इससे जो है वो बड़ा फील हुआ जो उसके साथ हुआ, तो वो क्या करती है कि ब्लू अम्ब्रेला को जो है उसको दे देती है। उसके बाद राम भरोसा जो है बड़ा कम्प्लेक्स करेक्टर दिखाया गया है। शुरू में तो उसमें ग्रीड दिखाई गई है, शुरू में ये दिखाया गया कि उसको कोई भी पछतावा नहीं होता, लेकिन लास्ट में जब बिनिया उसको वो छाता देती है, अम्ब्रेला देती है, तो उसके अंदर चेंज आ जाता है। बीजू जो है एक सपोर्टिव ब्रदर है इसका, बिनिया का। राजा राम जो हमें पता है वो सर्वेंट है राम भरोसा का। सेटिंग और एटमॉस्फेयर हमें पता ही, हमने पहले ही पढ़ लिया कि ये हिमालयन जो है पहाड़ों पे इसकी सेटिंग है, यानी वहाँ के बेस गढ़वाल जो इलाका है वो हिमालय के पहाड़ों पे ही है, उत्तराखंड में, तो वहाँ की इसकी सेटिंग है। क्रिटिकल एनालिसिस, ये एक नोवेला है, और ये सिंपल स्टोरी टेलिंग है इसके अंदर, यानी बड़ा ही सादी तरीके से रस्किन बॉन्ड ने जो है अपनी कहानी सुनाई है। छोटे छोटे स्मॉल इवेंट्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं रस्किन बॉन्ड ह्यूमन इमोशंस को सामने दिखाने के लिए कि ह्यूमन इमोशंस कैसे होते हैं। क्लाइमैक्स जो है वो मॉरल है, नॉट एक्शन बेस्ड, यानी जो लास्ट जो पीक पे जाके जो है वो टेंशन जब ख़त्म होती है, तो वो मॉरली दिखाया गया है कि इंसान जो है मॉरल चेंज हो जाता है, यानी राम भरोसा को नुकसान नहीं किया दिया जाता, उल्टा उसके साथ एक ऐसा एक्ट किया जाता है काइंडनेस का कि वो पूरा चेंज हो जाता है। लैंग्वेज भी हमने पहले पढ़ ली, सिंपल है, लिरिकल लैंग्वेज है, लिरिकल टाइप है। विविड इमेजरी का यूज़ किया है जैसे कि माउंटेन्स, फॉरेस्ट वगैरह। स्ट्रक्चर में लीनियर नरेटिव है इसका, यानी सीधा सीधा जो है वो लिखा गया है, इसमें कोई आगे पीछे जो है वो कहानी को तोड़ मोड़ के पेश नहीं किया गया। एपिसोडिक सीन्स हैं, यानी एपिसोड के तरीके से जो सीन्स हैं वो दिए गए। इंपॉर्टेंट इसमें कोट्स हैं, जैसे कि ये जो सेंटर वाला कोट है, देयर इज़ नो ग्रेटर पावर देन द पावर ऑफ अ काइंड हार्ट। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट इसका कोट है कि देयर इज़ नो ग्रेटर पावर देन द पावर ऑफ अ काइंड हार्ट।